नवांशहर सरगर्मियां प्रोग्राम में वास्ते परदेसी की तरफों आप जी का हार्दिक स्वागत है। पेश है जिला शहीद भगत सिंह नगर नाल संबंधित अज दीआं विशेष सरगर्मियां। आई डोनेशन एसोसीएशन नवांशहर के नेत्रदान भवन का उद्घाटन समाज सेवक श्री प्रेमपाल गांधी नवांशहर वालियां ने अते श्री हरीश थरेजा जी वालों स्लो रोड बीडीसी कलोनी नवांशहर विखे किया गया। इस मौके प्रधान डॉक्टर JD वर्मा अते जनरल सकत्तर श्री रतन कुमार जैन होरां ने संस्था वालों किए जा रहे समाज सेवी कामां की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। पत्रकार परदेसी की रिपोर्ट, कैमरामैन बालकिशन आनंद के नाल नवांशहर। जो कि हमारे बीच में से कुछ दिन पहले ही चले गए हैं। उनका जितना इस संस्था को योगदान था, सहयोग था, उससे उतना ही सहयोग उनका शहर की बाकी संस्थाओं में भी था। हमारी नेत्रदान संस्था को तो उनके जाने से बहुत बड़ी कमी हो गई है, शायद जिसे कहते हैं ना पूरा होने वाला घाटा ऐसा है, क्योंकि हर क्षण कहीं भी जाना हो तो उसी समय वो तैयार रहते थे। तो आज हमारे मित्र जा चुके हैं, तो सभी सदस्यों से निवेदन है कि 1 मिनट के लिए उनकी आत्मिक शांति के लिए अपन जरूर भवन उद्घाटन से पहुंचे हैं। इस मौके के ऊपर मैं 2-4 शब्द कहने चाहना जो थोड़ा इजाजत हो। सर तूर साहब ने कहा कि उधर की असी इस काम में हमेशा इस काम में लगे रहिए। सानू किसी को बदलने तो पहला सानू खुद को बदलना पैदा है। कहते इंसान लिबास बदलता है, घर बार बदलता है, यार दोस्त बदलता है, फिर भी वो सुखी नहीं रहता। कहते ऐसा क्यों होता है? कहते ऐसा इसलिए होता है कि वो खुद को नहीं बदलता। कहते मिर्जा गालिब सारी उम्र यही भूल करता रहा, मिर्जा गालिब सारी उम्र यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा। सत्य को कहने के लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती, नदियों को बहने के लिए किसी भी पथ की जरूरत नहीं होती। जो बढ़ते हैं जमाने में अपने मजबूत इरादों पर, उन्हें मंजिल को पाने के लिए किसी भी रात की जरूरत नहीं होती। सुकून है प्रभु, सुकून उतना ही देना कि प्रभु जितने से जिंदगी चल जाए, रिश्तों में गहराई इतनी हो कि बुजुर्गों का मान रख पाए, सांसें पिंजर में इतनी हो कि नेक काम कर पाए, बाकी उम्र ले लेना कि औरों पर बोझ ना बन पाए। और सफल जिंदगी का जो मुक जाना, सुत्या पिया फिर असीं उठना नहीं,
चिट्टी चादर की मारनी, असी बुक्कड़ तौर पर असी किसी को पूछना नहीं, सानू किसी ने जाते रोकना नहीं, तो असी किसी ने रोकया रुकना नहीं। 4 दिन की पैनी है रामलोड़ी, पर सानू भी किसी ने पूछना नहीं। बस एक मैं नेत्रदान के ऊपर थोड़ा कुछ कहना चाहूँगी। वृक्ष देते हैं उद्देश्य, जीने का अंदाज। जीवन का असल उद्देश्य जानना चाहते हैं तो वृक्ष से प्रेरणा लें। वृक्ष बहुत सेवा करता है, वह जीते जी भी सबके काम आता है और मरने के बाद भी। दरवाजे, मेज, कुर्सी, पलंग सब मरे हुए वृक्ष का शरीर है। मनुष्य जीवन में भी किसी काम का नहीं और ना ही मरने के बाद। हम जीवन पर ना जाने कितने लोगों को जाने अनजाने शरीर को मानसिक वेदना दे देते हैं। जब तक हम सभी के लिए उपयोगी ना बने या जीवन जीवन नहीं है, तो हमें यह भी देखना है कि हम सबके लिए उपयोगी बन रहे हैं कि नहीं। और उसी व्यक्ति का जीवन धन्य है जिसने सारी उम्र मित्र बंधु की मदद में गुजार दी। उसी का जीवन सफल है जो खुद के लिए नहीं सदा दूसरों की सेवा के लिए जीता है। और महादान, आंखें ईश्वर का हमें दिया गया एक अनमोल उपहार है। यदि हमारे दुनिया से जाने के बाद किसी की अंधेरी जिंदगी में रोशनी भर सके तो इससे अच्छा उपहार और महादान क्या होगा। जीते जी हम सभी शायद सारे पतवंते सज्जनों, बड़ा चंगा लगा इत्थे आके। मैं तो सोचदा भी प्रेम गांधी उन्होंने जो काम किया अज तो 20-25 साल पहला, वो विनोबा भावे वाला काम किया। विनोबा भावे जमीन लैंदा सी ते गां फिर वंड दिंदा सी, उही काम इन्होंने किया। दूजा इन्होंने वधिया काम किया एजुकेशन। एजुकेशन बहुत जरूरी आ, और जिहड़ी सिक्ख्या आ बच्चों लई जो इन्होंने किया उन्हों का म्यार आ, तो ये एक बहुत चंगी गल है। शहर लई एक अच्छी सोच है उन्होंने, और बड़े मिलापड़े आ। बेशक इन्नी उचाई तो चले गए, लेकिन उन्होंने दूसरी गल जो साडे हरीश जी भावें अमेरिका च रहिंदे आ, पर उन्होंने जिहड़ा शरीर ही उत्थे रूह इत्थे वसदी आ। ये धरती मां वाजा मारदी आ पर सुनदियां किसे किसे नूं। ते एक साडे हरीश जी ने जिन्होंने सुनते सुनदियां ने, जोरदार ताड़ी होनी चाहिए। तो मैं उत्थे स्कूल बस ड्राइवर 7 साल तो उत्थे जिहड़ा स्कूल बस ड्राइवर बनना कोई आसान काम नहीं है, बड़ी ट्रेनिंग होंदी है। तो मेरे मन च आया कि मैं अज तो पहला 30 साल पहला ब्लड बैंक की सोच सी, मैं टोरंटो खूनदान किया। तो मैं देखा कि इत्थे रेड क्रॉस के जो सोशल वर्कर है वो बड़ा वधिया चलाते हैं, साफ सफाई है, मेनटेनेंस ट्रेनिंग। मैं इत्थे आया, गिद्धा साहब वर्गे चंगे बंदे मिल गए, और सज्जन असीं इकट्ठे किए, असीं वो चलाया तुहाडे सामने है। लेकिन जिहड़ा BDC का कामयाबी का राज इक्को ही आ, वैसे उत्थे सियासत नहीं बढ़न दित्ती। इक्को ही गल है, इक्को कामयाब। कई पुछदे हैं जी संस्था बनाइए की करिए। मैं तो भरावा इक्को ही गल कर लो, सियासत ना बढ़न दो। हाँ उन्हें रिस्पैक्ट करते हैं, आउंदे आ, फीता कटते हैं, लेकिन ना उत्थे भाषण ते ना उत्थे जिहड़े सियासी ड्रामे होण दिंदे। ते तुहाडे सामने बड़ी वधिया चलदी। तो दूसरी गल है कि जिहड़े आपां धार्मिक झमेले आ उन्हां तों बचा के रखिए, रिस्पैक्ट जरूर करिए पर बचा के रखिए। तो BDC जिहड़ी चीज़ बनी आ वो एक खूह के तौर पर बनी आ। वो खूह का तौर सी 20-22 जणिਆਂ ਨੂੰ प्रेमचंद तो ज़्यादा पता होना, उन्होंने बेचने में हिस्सा नहीं लिखाया, वो पिया सी। जो मैं बाहरों पैसा लिया कि मेरे मन च आया यार ये ब्लड बैंक बन सकता, तो लाला ओम प्रकाश शराब जी सैर करते उन्होंने उंगल की, कहते काका जे पैसे लाइए ना जमीन मुल नहीं खरीदी दी, साझे कमां लई इदां ही जमीन लई कब्जा कर लो। चलो DSP चंगा सी, असीं कब्जा कर लिया, बहुत सोहनी बन गई गल। तो मेरी वाइफ जी थोड़ी धार्मिक ख्याल की खोज करती है। तो मैं क्या भी देखो किन्ने रंग लगे आ, 1000 बोतल निकलती है, 44 मुलाजम, 2 डॉक्टर, 200 बंदा साढ़े मोटिवेटर खड़ा कर दिया है, जिसकी जरूरत संस्था को बहुत ज्यादा थी। अब ये काम पूरे हो गए हैं, अगला काम भी हम मेहनत करके करेंगे जैन साहब से मिलके कि इसको भी नेत्रदान कलेक्शन सेंटर बनाया जाए, ताकि जो सर्जरीज बाहर करवाई जाती हैं अगर यहाँ पर ही ट्रांसप्लांटेशन का काम हो जाए, जैसे सरकार के नियम हो गए उसकी पालना करते हुए उसको आगे बढ़ाएंगे। सेवा धर्म सुधर्म है ये उत्तम काम, अर्पण कर भगवान को करे सेवा निष्काम। जो निष्काम सेवा है ये सभी धर्मों से ऊंची सेवा है, ग्रंथों में लिखा है। तो दोनों में निष्काम सेवा करके
इस यज्ञ को पूर्ण किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात है कि आई डोनेशन के साथ ही जो प्लॉट लगता है, प्रेमपाल गांधी जी ने वो रोड सेफ्टी वालों को भी सेवा के तौर पे दी है। और भी इतने सेवा के कार्य करते हैं, अगर उनकी इसी शुरू करें तो मेरे ख्याल टाइम बहुत निकल जाएगा। सीधी सी बात है, ऐसे दानी सज्जन नवांशहर जिले में हैं जिनके पुण्य प्रताप से सेवा के कार्य सारे जिले में चल रहे हैं। तो मैं एक बार फिर की तरफ से प्रेमपाल गांधी जी का, श्री हरीश कुमार थरेजा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। वैसे तो जितने सदस्य यहाँ बैठे हैं सबको मालूम है, फिर भी थोड़ी जानकारी हम शेयर कर सकते हैं आपस में कि जिस भावना से ये नेत्रदान संस्था बनाई गई थी, या जिस भावना से ये प्रेमपाल जी ने, हरीश जी ने हमें सहयोग दिया है, वो सब सार्थक हो रहा है। क्योंकि अब तक आप सबके लोगों के सहयोग से ही 545 दानियों की आंखें मरणोपरांत जब हमारी नेत्रदान संस्था को प्राप्त हो चुकी हैं, इसका मतलब है 1090 आंखें मिल चुकी हैं और लगभग 1000 से ऊपर लोगों के सिर्फ नवांशहर संस्था के प्रयास से ही, आप लोग प्रयास से ही नेत्र मिल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है और इसके हमारे कई उदाहरण हैं। बहुत बार जब भी हम कोई कहते हैं सेवा कार्य करते हैं, सारा कुछ प्रधान जी ने ते सैकटरी साहब ने सारा इतिहास जो नेत्रदान संस्था का इतिहास है थोड़ा साझा किया। और ये नवांशहर की कह लीए या जिला शहीद भगत सिंह नगर की एक खासियत आ कि इत्थे समाज सेवी संगठन जिहड़े आ वो बाकी पंजाब के मुकाबले ज़्यादा गंभीर आ, ज़्यादा प्राप्तियां हैं। ये भी एक मिसाल है भी जो साढ़े पहले DC श्री नीलकंठ वाड़ जी पेट्रोलीयम डिपार्टमेंट भारत सरकार ज्वाइन किया तो कुछ अवेयरनेस सी गैस की सेविंग किमें हो, पेट्रोल की सेविंग किदा हो, वो बारे उन्होंने अपने अफसरों को कहा जाओ तुसी नवेंशहर जाओ। सारे हिंदुस्तान के विचों उन्होंने भारत सरकार के सकत्तर होंदे नवेंशहर को पिक किया, चुनिया तो उन्होंने टीम इतने हफ्ता रही। उन्होंने रोडवेज के ट्रक यूनियन विद्यक अदारियां पूरा हफ्ता कंपेन चलाई और वो बड़े खुश होए, कहते वाकई एक साइकिल रैली कढ़ी तो वक्-वक् थावां ते तो वो चीज़ जी अज महसूस होंदी है कि अज देखो इतने जतिंदर पन्नू जी आए आ, जी साढ़े कोले पार्क बनी है रोड सेफ्टी की, दूर साहब का एक होर आइडिया है। तो उन्होंने देखने में जतिंदर पन्नू बहुत प्रसिद्ध पत्रकार है, वो आए तो उन्होंने जब आ जगह बाहरों खड़ के देखी कि यह नेत्रदान संस्था की है, वो BDC आ, इधर उपकार सोसाइटी आ, इन्होंने संस्थावां नूं दफ्तर मिल गए और अपने गार्मेंटां नूं कहंदे देखो इत्थों सिखो, कहते कोई 1 फुट जगह नहीं दिंदा, कहते इस जिले के उत्ते वेह आ कि इत्थे फिर गां प्रेम गांधी जी ने फिर तूर साहब ने बेनती की रोड सेफ्टी लई ऐसे साइज़ का नाल दा प्लाट भी इन्होंने अपने छोटे भरा अश्विनी गांधी जी की जांच दिता, उत्थे बैनर लगा होया और रोड सेफ्टी का काम भी ये दोनों कंधा साझियां होणगियां नाले जो दफ्तर होगा। सो इस जिले के उत्ते कृपा महाराज बनाई रखे परमात्मा। ये पंजाब दे विच मॉडल है। इत्थे आपां कल मैं हुणे तूर साहब नूं दस रहा सीगा कि सीनियर सिटीजन एसोसीएशन की जिहड़ी आ वो हर सैकंड सैचरडे मीटिंग होती है। मैं पहला इन्ना गंभीरता नाल लिया ना तो जो मैं हुण जान लगा तो बड़ा आनंद आउण लग पिया। उत्थे 50 तो घੱਟ हाजिरी नहीं होती और बड़ा सिस्टमैटिकली चलाते हैं कि प्रधान जी तो सारे अहुदेदार बैठे ने साढ़े तो बहुत कुछ सीखने को मिलता। तो मैं समझदा भी ये भी साढ़े जिले के ਜਿਹੜੀਆਂ एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो BDC ब्लड सेंटर हो गया, नेत्रदान संस्था हो गई, उपकार सोसाइटी हो गई, सीनियर सिटीजन एसोसीएशन, रोड सेफ्टी, ये बड़े अच्छे मॉडल आ। और पंजाब के शहर से जो आज हमारी रिक्वेस्ट पर इस आई डोनेशन भवन में पधारे हैं उन सबका आई डोनेशन एसोसिएशन की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। श्री प्रेमपाल गांधी जी और श्री हरीश कुमार थरेजा जी जैसे जैन साहब ने बताया कि बहुत ही दानी स्वभाव के व्यक्तित्व हैं और दोनों सबसे बड़ी बात तो ये है कि दोनों का लक्ष्य एम एक ही था
जब प्रेमपाल गांधी जी के पास जगह के लिए हम प्रार्थना करने गए तो उनका भी एक ही लक्ष्य था कि ये जगह मेरे पूजनीय पिताजी श्री खुशहाल चंद गांधी जी, केसी गांधी जी से जो जाने जाते हैं, उनके नाम पे मैं सेवा के लिए ये जगह देना चाहता हूँ। इसी प्रकार हरीश कुमार जी का भी एक ही एम था कि इनके स्वर्गीय पिताजी लाला अमीर चंद थरेजा जी से जो भवन का जो निर्माण कराया है, इन्होंने अपने पिताजी की याद में कराया है। ये सौभाग्य की बात है जो दोनों दानी सज्जन मिले आई डोनेशन एसोसिएशन को, दोनों का लक्ष्य 100% मिलता है कि अपने पिताजी के याद में ये शुभ नेक काम करने का। और ऐसा इनको विश्वास है दोनों को कि आज हम जिस स्थान पर भी हैं, परमात्मा की जितनी भी अपार कृपा है दोनों के ऊपर, वो बुजुर्गों के आशीर्वाद से है। और बहुत बड़ी बात है अपने बुजुर्गों को याद करना, याद रखना, इससे बड़ी बात और कोई भी नहीं हो सकती। हम देखते हैं कि हमारी माँ बच्चे का कैसे पालन करती है, कितना संघर्ष करती है उसके जीवन में उत्थान के लिए। तो ऐसे माँ बाप की सेवा को कभी भी बुलाया नहीं जा सकता। तो इन दोनों ने भी अपने बुजुर्गों को याद करके इस सेवा यज्ञ में अपना सेवा का सहयोग डाल के आज ऐसे स्थान पे हमें पहुंचा दिया है कि हम सोच सकते हैं कि आई डोनेशन भवन में नेत्रदान का जो कलेक्शन सेंटर है उसके लिए सरकार से रिक्वेस्ट करके इसको जल्दी पूरा किया जा सके। इसकी अभी काफ़ी कुछ निर्माण हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अधूरी हैं, जैसे रेफ्रिजरेटर अभी एक बड़ा चाहिए जिसमें आइस हमें प्रिजर्व करनी पड़ती हैं, कुछ फर्नीचर की जरूरत है, ये भी मालिक ने ਇਹ ਸਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਗਰਮੀਆਂ। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਸਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।